नमस्ते। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। एक ऐसी जगह जहाँ के पानी को स्पर्श मात्र से बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं, लोग स्वस्थ हो जाते हैं। एक बार तो एक खूंखार डकैत वहां पहुंच गया, उसका हृदय परिवर्तन हो गया, उसने आत्मसमर्पण कर लिया। कभी सुना है ऐसी जगह के बारे में? चलिए, तो आज आपको मैं इस वीडियो में उस जगह के बारे में मैं सब कुछ सारी जानकारी दूंगी। बस इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। इसे कहते हैं बुंदेलखंड का केदारनाथ। यह बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है जो कि छतरपुर से 50 किलोमीटर करीब दूर है। अगर हम बात करें भोपाल से तो करीब 320 किलोमीटर अराउंड पड़ता है। खजुराहो से 75 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहीं यह छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से के बिजावर जो तहसील है उसके अंतर्गत आता है, तो बिजावर से यह 15 किलोमीटर है। यह बहुत ही मान्यता रखने वाला तीर्थ स्थान है। बुंदेलखंड का केदारनाथ यूं ही नहीं कहते इस जगह को। तो इस जगह के बारे में पहले तो हम जानते हैं कि इस जगह की मान्यता क्या है। तो इसको जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा 14वीं शताब्दी में। तो 14वीं शताब्दी में राजा थे, राजा विवस्तु, जिन्हें एक बार स्वप्न आया कि भगवान शंकर जटाधारी, उनका स्वयं स्वप्न आया कि मैं इस जगह पर हूँ, मुझे आके ढूंढो। वह सुबह उठते ही अपने सैनिकों की टोली लेकर जगह ढूंढने निकल गए, भगवान शंकर की तलाश में निकल गए। उन्हें जो स्वप्न आया था वैसा के वैसा ही शिवलिंग और वैसी ही जगह उनको मिलती गई। उन्होंने उस जगह पर जो शिवलिंग था उसका अच्छे से शिलान्यास कराया, स्थापित कराया विधि पूर्वक। जो सारी विधियां होती हैं उनने सारी विधि पूर्वक उसको वहाँ पे स्थापित कराया। उसके बाद हमारे सनातन में हवन की बहुत मान्यता है, हवन भी कराना था। तो उन्होंने उनके जो मंत्री थे उनको बोला कि आप हवन में बैठ जाइए। तो मंत्री को था कोढ़, एक बहुत ही असाध्य बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं होता। वो संकोच बस नहीं बैठना चाहता था, लेकिन राजा का आदेश था, वो मना कैसे कर देता। वह बैठ गया। शुद्धिकरण की एक प्रोसेस होती है जो हवन के पहले की जाती है। जब उसके लिए एक लेप बनाकर उसके शरीर में लगाया गया, क्योंकि उसको वहाँ पे जो जल वहाँ पे आता है, जो वहाँ पे, तो उस जल को उस लेप में यूज किया गया और वो जब लेप लगाया गया उसका कोढ़ ठीक हो गया, वो स्वस्थ हो गया। आपको यकीन नहीं हो रहा मेरी बात पे, लेकिन हाँ, यह वहाँ पर आप जाएंगे तो बच्चा बच्चा इस कहानी को जानता है। चलिए, तो पहले दर्शन करते हैं भगवान के। तो यह है प्रवेश द्वार। अब हम अंदर चलते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर दोनों तरफ फूल, प्रसाद और इन सब की दुकानें हैं। आप देखिए, यह बोर्ड लगा हुआ है जटाशंकर धाम। ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर की करीबन 80 फीट ऊंची मूर्त बनी हुई है प्रवेश द्वार पे। फिर उसके बाद यह सीढ़ियाँ आती हैं, करीबन 100-200 सीढ़ियाँ हैं। अभी तो आप देख रहे हैं कि इन सीढ़ियों पे ज़्यादा पानी नहीं है, थोड़ा बहुत ही पानी है। लेकिन जब बारिश का वक्त होता है, जब बहुत तेज़ बारिश होती है, तो इन सीढ़ियों पे पूरा झरना बहने लगता है। यह देखिए, सुंदर प्राकृतिक दृश्य। खूंखार डकैत जिसका नाम था मूरत सिंह, जो उस एरिया में फेमस था अपहरण के केस के लिए, चोरी चपाटी करने के लिए और पता नहीं क्या क्या करता था। लेकिन उसकी एक अच्छाई थी, वो कभी भी
मंदिर जाते हुए भक्तों को नहीं लूटता था, वो बड़े बड़े साहूकार, बड़े बड़े जो व्यापारी थे उनको लूटता था, उनसे फिरौती लेता था और नेक कार्य में उसको यूज करता था। वो एक बार भटकते भटकते पानी की तलाश में, जंगलों में भटक रहा होगा, पानी की तलाश में पहुंच गए यहाँ पर, जिस जगह के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। और वहां पे उसने पानी पिया, स्नान किया और उसको था सफेद दाग, कोढ़ की बीमारी थी, वो सब ठीक हो गई। उसने पास ही देखा कि अरे ऐसे कैसे हो गया, मैं ठीक कैसे हो गया। उसने देखा तो पास में ही शिवलिंग थे जिसमें भगवान शंकर के साक्षात दर्शन उसको हुए। वह समझ गया कि ये और कुछ नहीं, भगवान की कृपा है। उसका हृदय परिवर्तन हो गया, उसने आत्मसमर्पण कर दिया। ऐसी ही मान्यता है इस जगह की। इस जगह को कहते हैं जटाशंकर, जो कि बुंदेलखंड का केदारनाथ है। यहाँ पर पानी हमेशा कभी खत्म नहीं होता, कभी सूखता नहीं है। यहाँ का कुंड का पानी, यहाँ पे 3 धाराएं बहती हैं। कहते हैं कि इन धाराओं का जो टेम्परेचर होता है, बाहर के जो वातावरण का टेम्परेचर होता है उससे बिल्कुल अपोजिट होता है। अगर बाहर ठंड है तो इसका जो पानी है, धारा का जो पानी होता है वो गर्म होता है, और अगर बाहर गर्मी है तो धारा का पानी ठंडा होता है। ये चमत्कार ही तो है। हाँ जी, तो यहाँ पे बड़े से बड़े रोग यूं ही वहाँ पे स्नान करके ठीक हो जाते हैं। अगर आप इस जगह जाना चाहते हैं तो यहाँ पर अमावस्या के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत भीड़ रहती है। और जैसे कि अभी सावन सोमवार चल रहे हैं, सावन का महीना चल रहा है, तो यहाँ पे भक्तों का तांता लगा ही रहता है। इसके साथ साथ यहाँ पर बारिश के मौसम में यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता होती है ना, वो अपनी चरम सीमा पे होती है। चांद चांद लग जाते हैं इस जगह को। यहाँ पर इस तरह की 3 धाराएं हैं जिनका पानी कभी नहीं सूखता। लोग इसमें स्नान करते हैं और अपने पापों के साथ साथ अपनी जितनी भी बीमारियाँ होती हैं उनका भी नाश कर देते हैं, और फिर इसके बाद जाते हैं दर्शन करने के लिए। आप लोग अगर बुंदेलखंड जाते हैं तो इस जगह जाना ना भूलें। इस जगह पहुंचना बहुत आसान है। आप आजकल तो छतरपुर में ट्रेन जाने लगी है, तो आप ट्रेन के द्वारा भी यहाँ जा सकते हैं। आप भोपाल से या किसी भी जगह से ट्रेन पकड़ सकते हैं। आप खजुराहो से जा सकते हैं, खजुराहो तक फ्लाइट से आ सकते हैं। बस की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। इवन आप छतरपुर पहुँच जाते हैं तो वहाँ से आपको बसेस, ऑटो, गाड़ी, प्राइवेट टैक्सीज वगैरह सब मिल जाएंगी। आप आराम से इस जगह जा सकते हैं। बस एक चीज़ जो यहाँ पे मुझे अखरती है वो यह है कि बुंदेलखंड का विकास इतना धीमे क्यों हो रहा है। आपको पता है इस मंदिर के लिए रोप वे कब से सैंक्शन होके रखा हुआ है, लेकिन काम ही नहीं हो रहा। भक्तों को कोई उनकी सुविधा ही नहीं मिल पा रही है। लेकिन जिनके मन में आस्था होती है तो वो अनेक मुश्किलों को सहन करते हुए यहाँ तक पहुँच ही जाते हैं और
भगवान के दर्शन कर लेते हैं। तो आप लोग इस जरूर जाइए और भगवान शिव की भक्ति में भक्तिमय हो जाइए। नमस्कार।